श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर 100 उपकार कर दो, फिर भी एक गलती हो जाए तो वह आपकी गलती याद रखेगा, अच्छाइयाँ नहीं। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले उसको समझाने वाला ही बुरा लगता है। किसी ने सच ही कहा है कि एक पढ़ा लिखा पुरुष अपने से कम पढ़ी लिखी या फिर अनपढ़ महिला के साथ अपना पूरा जीवन बिता सकता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला अपने से कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ पुरुष के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी होकर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही इंसान का पतन हो जाता है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कार्य करने वाला इंसान ही अपने जीवन को सफल बनाता है। यदि प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे, क्योंकि किस्मत आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। नकल करने वाला व्यक्ति भी होशियार ना रहे तो वह उन गलतियों को भी दोहरा देता है जो दूसरे पहले से कर चुके होते हैं। जो मनुष्य अपने कदमों पर विश्वास करते हैं वही सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। लोग बेच देते हैं दोपहर तक अपने झूठ का सारा बाजार और एक बैठा रहता है शाम तक अपना सच लेकर। जिंदगी एक कठिन सफर है, परिश्रम इसकी पहचान। भेड़ चाल तो सभी चलते हैं, जो स्वयं अपना पथ बनाए वही इंसान। सफलता कोई गाड़ी नहीं है जो चलकर आपके पास आएगी, बल्कि आपको उसे पकड़ने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ईश्वर ने पक्षियों को भोजन दिया किंतु उसके घोंसलों में नहीं। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। धन का प्रयोग अगर अच्छाई के लिए ना हुआ तो यह धन बुराई की जड़ बन जाता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जिंदगी ऐसा ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसा जियो कि लोग तुम्हें फिर से याद करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। किसी भी चीज की सुंदरता और शुद्धता देखने वाले की आंख पर निर्भर करती है।
दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, मगर कमी कोई नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। जिस कॉपी पर सब विषयों की जिम्मेदारी होती है, वो कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। कांटों पर भी कैसे दोष डालें जनाब, पैर तो हमने रखा था, वो तो अपनी जगह पर थी। खूबी और खामी दोनों ही होती है मनुष्य में, आप क्या तलाशते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। कहने को तो आंसू अपने ही होते हैं, पर देता कोई और है। उस इंसान से झूठ कभी मत बोलना जो आपके झूठ को भी सच मान ले। लफ्जों का इस्तेमाल बड़ी हिफाजत से करिए, क्योंकि ये परवरिश का बेहतरीन सबूत होता है। बचपन भी कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे और आज जिंदगी खिलौना है। आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जिंदगी भी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा, क्योंकि कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं है।